हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दोस्तों लगभग 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो बची जो 6 महीने बचे हुए हैं, इसमें जो भी काम करना होगा, जो प्रधान है वर्तमान में वो करेंगे। और बाकी निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इस चुनाव को कराने के लिए ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है। और आपको बताते चलें दोस्तों, ये जो चुनाव होने वाला वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, जिसके अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, क्षेत्र पंचायत का, बीडीसी का, इसके साथ ही जिला पंचायत का भी चुनाव होगा। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। और हम लोग अगर बात करें इसके रिपोर्ट की कि पंचायत चुनाव कब हो सकता है, तो पंचायत चुनाव यहाँ पे अप्रैल से लेकर के जुलाई 2026 के बीच में एक तरीके से होने की संभावना है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कट टू कट बात करने वाले हैं कि जो यूपी पंचायत चुनाव होगी वो उसकी संभावित तिथि कौन सी होने वाली है, यानी कि किस डेट को पंचायत चुनाव हो सकता है और कौन कौन से ज़िले किस किस क्षेत्र में आएंगे। और आपको बताते चलें कि जो पंचायत चुनाव होगा वो 4 चरण में संभव होगा, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है। तो ऐसे में एक चरण के अंदर चुनाव करा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो 4 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। और यहाँ पे जो वर्तमान प्रधान हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो मई 2026 में एक तरीके से समाप्त होगा। वहीं क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख हैं और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो एक तरीके से कार्यकाल है वो जुलाई 2026 तक है। तो ऐसे में चुनाव तो एक समय से हो जाएगा, लेकिन कार्यकाल जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से समाप्त होगा। तो दोस्तों एक तरीके से ये समय सारणी दर्शाती है कि चुनाव की अवधि को आयोजित करने का जो विचार है, जब ये वर्तमान में जो प्रधान है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से ही जो नई सरकार है पंचायत की उसको स्थापित किया जा सकता है। और इसके लिए तैयारियां क्या क्या हो रही हैं, जो वोटर लिस्ट है दोस्तों उसको 18 जुलाई 2025 से एक तरीके से डिवीजन करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। जो बूथ लेवल के अधिकारी हैं या बीएलओ हैं वो घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग जिनकी जो युवा हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको भी ये करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। गाँव में जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या जो नई बहुएँ आई हुई हैं उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आपको जुड़वाना चाहिए अगर आप प्रत्याशी हैं, और अपना प्रचार प्रसार अच्छे से करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर आप पंचायत चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसे मुद्दे बनाने हैं जो गांव के हित में हो, विकास में हो। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके गांव में 5 साल के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं। तो उसकी जानकारी आप हमारे माध्यम से 1 दिन के अंदर ले सकते हैं कि 5 साल में कौन कौन सा काम हुआ, कितनी रोड बनी, कितनी नालियाँ बनी, कितनी सड़कें बनी, मनरेगा में क्या क्या काम हुआ है, पेंशन, आवास, शौचालय की सुविधा किसको किसको मिली। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। और लिस्ट का थोड़ा सा चार्ज लगेगा जो आपको भुगतान करना होगा। बाकी इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में अच्छे से बात करेंगे, तो बने रहिए। इसके साथ दोस्तों बात करें पंचायत के परिसीमन का, तो ये उसका जो काम है वो चल रहा है। और 506 से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनको नगर पंचायत में मिला लिया गया है। और बाकी ग्राम पंचायत हो गए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पे पुनर्वास किया जा रहा है। आरक्षण सूची की अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण सूची भी परिसीमन के बाद जारी की जाएगी। तो आरक्षण सूची पे काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और आपको बताते चलिए कि दोस्तों जो चुनाव की खर्च सीमा है उसको भी यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। और इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप 1,25,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्धारित की गई है। जमानत राशि 3,000 रुपये के आसपास लगने वाली है। और जो नामांकन फॉर्म है उसका जो मूल्य है वो 500 रुपये होने वाला है। इसके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सबसे अधिकतम 7 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है खर्च सीमा, यानी कि चुनाव में इतना खर्च कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो चुनाव है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्थानीय शासन में एक तरीके से बदलाव होगा। तो पंचायत चुनाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व को बदलने का एक तरीके से अवसर देता है। जो नए प्रधान होते हैं, नए बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, वो नए सिरे से अपना काम करेंगे और सारी चीज़ों को करेंगे यहाँ पे। और ये चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस चुनाव के बाद से ही 2027 के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसलिए इस चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदली जाएंगी। मतदाताओं की सूची में दोस्तों बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है, जैसा कि आपने देखा भी होगा।
बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जहां पे देखा गया है कि जो मतदाता हैं उनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं और निर्वाचन आयोग का अनुमान है, इलेक्शन कमीशन का अनुमान है कि 50 लाख से जो अधिक वोटर हैं वो फर्जी वोटर हैं और उनमें गड़बड़ी पाई गई है। तो इसके लिए भी बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं और उसमें सुधार किया जा रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है चुनाव आयोग, ताकि जो गड़बड़ी है वोटर लिस्ट के अंदर उसको ठीक किया जा सके। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं। और बात करें अगर पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव दोस्तों 2026 में मई से लेकर के जुलाई के महीने में होने की पूरी संभावना है। और इसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 से जारी हो जाएगी, नई वाली वोटर लिस्ट, और अभी उस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं पंचायत चुनाव को लेकर के कि क्या क्या हो रहा है। बैलेट पेपर की छपाई एक तरीके से आपने सुना होगा हो चुकी है और मतपेटियों का जो एक तरीके से टेंडर था उसको भी जारी कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ऐसे में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है आरक्षण, जिस पे ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलेगा आरक्षण सूची। बाकी अगर आप अपने ग्राम सभा की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, आप प्रत्याशी हैं और आपको मुद्दे बनाने हैं पंचायत चुनाव में, गांव में अगर आपके बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है वर्तमान प्रधान के द्वारा और उसको आप उजागर करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं एक दिन के अंदर कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, कौन कौन से काम हुए हैं, किस प्रकार की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।